गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज़ मिसेस पम्फ्रे वरिड अबाउट ट्रिकी। मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी के लिए चिंतित क्यों हैं? इसका आंसर है, मिसेस पम्फ्रेज लिटिल डॉग ट्रिकी बिकम्स वेरी फैट एंड फॉल्स इल। मिसेस पम्फ्रे का छोटा कुत्ता ट्रिकी बहुत मोटा हो जाता है और बीमार पड़ जाता है। सो शी गेट्स वरिड, इसलिए वो चिंतित हो जाती हैं अबाउट हिम, उसके लिए। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिसेस पम्फ्रे डू टू ब्रिंग ट्रिकी बैक टू नॉर्मल हेल्थ। कि मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी को वापस नॉर्मल करने के लिए, यानी कि उसका हेल्थ सुधारने के लिए क्या करती है। वॉज शी सक्सेसफुल, क्या वो सफल हो जाते हैं उसे ठीक करने में। व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम, उसने उसकी मदद करने के लिए क्या किया। इज़ शी वॉइस इन डूइंग सो, और क्या वो ऐसा करने में समझदारी दिखाती हैं। आंसर है, शी थिंक्स दैट द डॉग इज़ सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। वो सोचती हैं कि जो डॉग है सफ़र होता है से पीड़ित होना। ठीक है, मेल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण। तो वो सोचती हैं कि उनका डॉग जो है वो कुपोषण से पीड़ित है। शी गिव्स हिम टू मच फूड टू ईट, और वो उसे खाने के लिए बहुत ज़्यादा खाना देती है। ऑल दिस मेड द डॉग वेरी इल, और इन सब से कुत्ता और ज़्यादा बीमार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज़ द नरेटर ट्रीट द डॉग। कि जो नरेटर है यानी कि मिस्टर हैरियट जो हैं वो डॉग को कैसे ट्रीट करते हैं। ठीक है, उसे कैसे ठीक करते हैं। मिस्टर हैरियट गिव्स द डॉग नो मेडिसिन। मिस्टर हैरियट डॉग को कोई दवाई नहीं देते। ही गिव्स हिम फूड ओनली व्हेन ही इज़ हंग्री। वो उसे सिर्फ तब खाने के लिए देते हैं जब वो भूखा होता है। द डॉग गेट्स इनफ एक्सरसाइज ऑल्सो, और डॉग को एक्सरसाइज भी करवाई जाती है। दस द डॉग हिमसेल्फ गेट्स वेल, और इस तरह से डॉग अपने आप ठीक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई वॉज इट अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट। कि ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट रखने का लालच क्यों आता है उन लोगों के मन में। मिसेस पम्फ्रे हैज़ स्टार्टेड सेंडिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स फॉर ट्रिकी। मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी के लिए बहुत सारी चीज़ें भेजनी शुरू कर देती हैं। शी सेंड्स एग्स, वाइन एंड इवन ब्रांडी। वो उसके लिए एग, वाइन और यहाँ तक कि ब्रांडी भी भेजती हैं। नन ऑफ दीज थिंग्स इज़ गिवन टू ट्रिकी। इनमें से कुछ भी ट्रिकी को नहीं दिया जाता। मिस्टर हैरियट एंड अदर एट द सर्जरी ईट देम। मिस्टर हैरियट और बाकी सब जो वहाँ हॉस्पिटल में होते हैं वो उन्हें खाते हैं। सो इट इज़ अ टेम्पटेशन, इसलिए ये एक टेम्पटेशन यानी कि लालच होता है। ठीक है, इसलिए उन लोगों को ये लालच होता है टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट। कि वो ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट के रूप में रखे, यानी कि ट्रिकी को वो हमेशा अपने पास रखना चाहते थे, क्योंकि अगर ट्रिकी वहीं रहता तो उसकी मालकिन रोज़ उसके लिए एग, वाइन और ब्रांडी भेजती। वाई डिड मिसेस पम्फ्रे से दिस इज़ अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। मिसेस पम्फ्रे ऐसा क्यों कहती हैं कि ये सर्जरी की जीत है। डिड शी नो वट ट्रिकीज़ एलमेंट वॉज। क्या वो जानती थी कि ट्रिकी की बीमारी क्या थी। ट्रिकी लुक्स वेरी इल व्हेन ही इज़ टेकन टू द सर्जरी। जब ट्रिकी को सर्जरी लेकर के जाया जाता है तो वह बहुत बीमार दिखाई देता है। बट ही लुक्स फुल ऑफ लाइफ आफ्टर 2 वीक्स। लेकिन 2 हफ्ते बाद वो फुल ऑफ लाइफ यानी कि जीवन से परिपूर्ण दिखाई देता है, यानी कि उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है। दैट इज़ वाई मिसेस पम्फ्रे थिंक्स द डॉग्स रिकवरी इज़ अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। इसीलिए मिसेस पम्फ्रे ऐसा सोचती हैं कि डॉग्स रिकवरी यानी कि कुत्ते का ठीक होना सर्जरी की जीत है। हाउएवर, हालांकि शी डजंट नो व्हाट द डॉग्स एलमेंट वॉज। हालांकि वो नहीं जानती कि कुत्ते की बीमारी क्या थी। एलमेंट का मीनिंग होता है बीमारी। वाई वॉज मिस्टर हैरियट शॉक्ड। यहाँ पर एट आएगा, दैट नहीं आएगा, इसको दैट को हटा देना। वाई वॉज मिस्टर हैरियट शॉक्ड एट ट्रिकीज़ अपीयरेंस। मिस्टर हैरियट ट्रिकी की अपीयरेंस पर शॉक क्यों थे, हैरान क्यों थे, मतलब उसे देख करके वो हैरान क्यों हो गए थे। ट्रिकी हैड बिकम वेरी फैट। ट्रिकी बहुत मोटा हो गया था।
हिज आइज़ वर ब्लड शोट, और उसकी आइज़ जो है वो बिल्कुल लाल हो गई थी, एंड रूमी, और उसकी आंखों में से पानी निकल रहा था, एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज, और उसकी टंग यानी उसकी जीभ जो है वो उसके जबड़ों में से, लॉल का मतलब होता है बाहर लटक रही थी। मिस्टर हैरियट न्यू दैट दीज वर नॉट गुड साइंस, मिस्टर हैरियट जानते थे कि ये अच्छे साइन नहीं हैं। दैट वॉज वाई ही वॉज शॉक्ड, इसलिए वो हैरान थे। वट वॉज मिसिज पम्फ्रेज रिएक्शन व्हेन ट्रिकी शोव्ड लेस एंथुजियाज्म फॉर एक्सर्शन, मिसिज पम्फ्रे का रिएक्शन क्या था जब ट्रिकी घूमने के लिए जोश नहीं दिखा रहा था, बाहर घूमने जाने के लिए जोश नहीं दिखा। एक्सर्शन का मतलब होता है बाहर घूमना फिरना। शी थिंक्स दैट द डॉग इज़ सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, वो ऐसा सोचती हैं कि जो डॉग है वो कुपोषण का शिकार हो गया है। सो शी गिव्स हिम मच टू ईट, और इसलिए वो उसे खाने के लिए बहुत ज़्यादा दे देती हैं। ऑल दिस मेड द डॉग वेरी इल, और इन सब से कुत्ता और ज़्यादा बीमार हो जाता है। वट वॉज मिस्टर हैरियट स्टिक एडवाइस, मिस्टर हैरियट की स्टिक एडवाइस क्या थी, यानी कि उनकी सख्त सलाह क्या थी। डिड मिसेस पम्फ्रे हीड हिज एडवाइस, क्या मिसेस पम्फ्रे उसकी एडवाइस की तरफ कोई ध्यान देती हैं। हीड का मतलब होता है ध्यान देना या सुनना। मिस्टर हैरियट एडवाइज्ड मिसेस पम्फ्रे टू गिव द डॉग लेस टू ईट, मिस्टर हैरियट मिसेस पम्फ्रे को सलाह देते हैं कि वो कुत्ते का खाना कम कर दें। ही ऑल्सो एडवाइज्ड हर टू कट डाउन ऑन स्वीट थिंग्स, और वो ये भी सलाह देते हैं कि वो उसे मीठी चीज़ें भी कम दे। एंड टू गिव द डॉग प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, और कुत्ते को बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करवाए। प्लेंटी का मतलब होता है ज़्यादा। मिसेस पम्फ्रे एग्रीड टू द वेट्स एडवाइस, मिसेस पम्फ्रे वेट यानी जानवरों का डॉक्टर, मिसेस पम्फ्रे ने वेट की एडवाइस पर सहमति तो प्रकट कर दी, बट फेल्ड टू एक्ट ऑन इट, लेकिन इस पर एक्ट नहीं कर पाई वो, यानी कि वो ऐसा नहीं कर पाई। वट एक्सक्यूज़ डिड मिसेस पम्फ्रे मेक अबाउट मिस्टर हैरियट्स एडवाइस, मिस्टर हैरियट की एडवाइस पर मिसेस पम्फ्रे क्या बहाना बनाती हैं। एक्सक्यूज़ का मतलब होता है बहाना। मिसेस पम्फ्रे सेड दैट, मिसेस पम्फ्रे कहती हैं कि हर गार्डनर वॉज इल, कि उनका जो गार्डनर यानी माली जो था वो बीमार था। सो देयर कुड बी नो रिंग थ्रोइंग एक्सरसाइज, इसलिए उसकी रिंग थ्रोइंग एक्सरसाइज नहीं हो पाई फॉर द डॉग। शी ऑल्सो सेड, उन्होंने ये भी कहा, हर डॉग लव्ड द चॉकलेट एंड क्रीम केक्स, कि उनका कुत्ता चॉकलेट और क्रीम केक्स को बहुत पसंद करता है। सो शी कुड नॉट रिफ्यूज़ हिम दीज थिंग्स, इसलिए वो उसे ये सब चीज़ें देने से मना नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 10 है, वाई डिड मिसेस पम्फ्रे मेक अ फ्रेंटिक कॉल टू मिस्टर हैरियट, मिसेस पम्फ्रे मिस्टर हैरियट को फ्रेंटिक कॉल क्यों करती हैं, यानी कि घबरा करके उसे फ़ोन क्यों करती हैं। मिसेस पम्फ्रेज लिटिल डॉग ट्रिकी बिकम्स वेरी फैट एंड फॉल्स इल, मिसेस पम्फ्रे का छोटा सा कुत्ता ट्रिकी बीमार हो जाता है, मोटा हो जाता है और फिर बीमार पड़ जाता है। दैट वॉज वाई शी कॉल्ड मिस्टर हैरियट, इसलिए उसने मिस्टर हैरियट को कॉल की, हु वॉज अ वेट, जो कि एक जानवरों का डॉक्टर था। हैं डिस्क्राइब द पार्टिंग सीन बिटवीन ट्रिकी एंड मिसेस पम्फ्रेज हाउस होल्ड, ट्रिकी और मिसेस पम्फ्रे के बीच में जो पार्टिंग सीन था, मतलब जब ट्रिकी हॉस्पिटल जा रहा होता है तो वो जो विदाई का सीन था उसे डिस्क्राइब कीजिए, उसका वर्णन कीजिए। मिसेस पम्फ्रे स्टार्टेड वेलिंग, मिसेस पम्फ्रे रोना शुरू कर देती हैं। वेलिंग का मतलब होता है रोना। हर एंटायर स्टाफ स्टार्टेड रनिंग हेयर एंड देयर, और उनका पूरा स्टाफ जो है वो इधर से उधर भागने लगा उसका सामान लाने के लिए। द मेड्स रैन टू कलेक्ट ट्रिकीज़ बैड कुशंस एंड टॉयज़, जो नौकरानियाँ थी वो दौड़ती हैं उसका बेड लेकर के आने के लिए, उसके कुशंस यानी तकिए लाने के लिए और उसके खिलौने लाने के लिए। एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, सभी रो रहे थे। व्हेन द कार मूव्ड ऑफ विद ट्रिकी, जब कार ट्रिकी को लेकर के वहाँ से गई। वट एविडेंसेस डू यू गेट फ्रॉम द टेक्स्ट अबाउट ट्रिकीज़ एफ्लुएंट लिविंग, कि आपको इस लेसन से ट्रिकी की एफ्लुएंट लिविंग के क्या एविडेंसेस मिलते हैं, क्या सबूत मिलते हैं। देखो, एफ्लुएंट का मतलब होता है वेल्दी, धनी या समृद्ध। आंसर है इसका, ट्रिकी हैड अ होल वार्डरोब ऑफ कोट्स, ट्रिकी की कोट की पूरी एक वार्डरोब थी, यानी पूरी एक अलमारी थी।
ही हैड डिफरेंट कोट्स फॉर डिफरेंट वेदर्स, और उसके पास अलग मौसम के लिए अलग तरह के कोट थे। ही हैड अ डे बेड, उसके पास दिन के लिए एक बेड था, एंड अ नाइट बेड, और रात को सोने के लिए एक बेड था। ही हैड अ नंबर ऑफ़ टॉयज़, उसके पास बहुत सारे टॉयज़ थे। कुशन्स यानी कि तकिए थे या गद्दे थे। बाउल्स कटोरे थे, एंड रबर थिंग्स, और रबड़ की रिंग थी। ठीक है। वाई वॉज ट्रिकी एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट फॉर द अदर डॉग्स एट सर्जरी। सर्जरी में ट्रिकी बाकी कुत्तों के लिए अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट क्यों था, यानी कि बाकी कुत्ते उसके अंदर रुचि क्यों नहीं ले रहे थे। ट्रिकी वॉज टू इल टू मूव, ट्रिकी जो है बहुत बीमार था, इतना बीमार था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। ही ले मोशनलेस ऑन अ कारपेट, वो एक कारपेट पर बिना हिले डुले लेटा रहता था। सो द अदर डॉग्स एट सर्जरी फाउंड हिम एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, इसलिए सर्जरी में जो बाकी कुत्ते थे उन सबको वो काफ़ी अनइंटरेस्टिंग लगा, यानी कि उन्हें कोई रुचि नहीं थी उसमें। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ डिड ट्रिकी बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, कि ट्रिकी गैंग का एक्सेप्टेड मेंबर कैसे बनता है। एंड स्टार्ट इन्जॉइंग द कंपनी ऑफ द अदर डॉग्स, और कैसे वो बाकी कुत्तों की कंपनी को इन्जॉय करना शुरू करता है। इसका आंसर है आफ्टर 3 और 4 डेज़, 3 या 4 दिन बाद, ट्रिकी वॉज बैक टू नॉर्मल, ट्रिकी फिर से नॉर्मल हो गया था। ही स्टार्टेड रनिंग, उसने दौड़ना शुरू कर दिया था। ही स्टार्टेड रनिंग अबाउट विद अदर डॉग्स, उसने बाकी कुत्तों के साथ दौड़ना शुरू कर दिया था। ही जॉइंड इन देयर फ्रेंडली फाइट, और वो उनकी फ्रेंडली फाइट में भी शामिल हो गया था। फ्रेंडली फाइट मतलब जो खेलते खेलते लड़ते हैं वो। दस ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, और इस तरह से वो उस गैंग का एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया। फ्रॉम विच रियल डिसीज़ वॉज ट्रिकी सफरिंग फ्रॉम, ट्रिकी किस बीमारी से पीड़ित था। इसका आंसर है ट्रिकी वॉज सफरिंग फ्रॉम नो रियल डिसीज़, ट्रिकी को असल में कोई बीमारी नहीं हुई थी। ही वॉज ओनली ओवरफेड, बस उसे ज़्यादा खिलाया गया था। हाउ डिड ट्रिकी ट्रीट हिज मिस्ट्रेस व्हेन शी वेंट टू कलेक्ट हिम, जब ट्रिकी की मिस्ट्रेस यानी मालकिन उसे कलेक्ट यानी लेने के लिए आती हैं तो वो उन्हें कैसे ट्रीट करता है, मतलब कैसा बिहेव करता है उनके साथ। ट्रिकी ट्रीटेड हिज मिस्ट्रेस मोस्ट लविंगली, ट्रिकी ने अपनी मालकिन को बहुत ही प्यार से ट्रीट किया, यानी बहुत प्यार से उनके साथ व्यवहार किया। ही मिस्ड हर डीपली, वो उसे बहुत याद कर रहा था। एंड वॉज ओवरजॉयड टू सी हर, और उन्हें देख करके वो बहुत ज़्यादा खुश था।